गर्मियों वाले धानों की कभी बुवाई नहीं हुई। अब की बार नए अध्यक्ष लोकी और लोकेश भैया की तरफ से आदेश हुआ कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 15 एकड़ धान गर्मियों वाले लगाए जाएं, जाते गौशाला की पैदावार बढ़े, इनकम बढ़े और गौशाला का जो हमारी का भरण पोषण है वो आगे बढ़े, ज़्यादा ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा गौ माता की सेवा हो। ये हमको अध्यक्ष महोदय का आदेश मिला है। मैनेजर साहब बताएं, जो अभी पिछला जो कर्ज कितना बचा हुआ है, कितना अभी भुगतान बाजार का करना है, वो सारी चीज़ें बताओ और कितना हो चुका है अब तक। अब तक जो उन्होंने कर्ज छोड़ा है, अभी तक हमने सिर्फ वेतन को ही लिया है और कुछ जो खल की पेमेंट थी पुरानी, उस पेमेंट को करने के बाद हम नई खल लाए उससे, उसकी भी पेमेंट आगामी महीने में कर देंगे। और विशेषकर टोटल कितना कर्ज छोड़ गए हैं? हमने जो उन्होंने कर्ज छोड़ा लगभग 4.5 लाख, अभी हमारी कमेटी का अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि कर्ज पे बाद में ध्यान देंगे, पहले गाय गैयाओं के भरण पोषण पर और अपनी फसल पर ध्यान देंगे। तो ये थे प्रबंधक जी। अब हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं लुक्की चौधरी, उनसे वार्तालाप करेंगे। मेंबर साहब बताएं, कितना कर्ज यहाँ छोड़ गए थे, आपने कितना उतार दिया है, अभी आपको बने 10 दिन नहीं हुए हैं, कितना विकास आपके द्वारा कराया जा रहा है गौशाला में? देखिए, विकास तो एक ऐसी चीज़ें है, आदमी अगर विकास पे आ जाए तो विकास को कोई रोक नहीं पाता है। यहाँ पहले जितनी भी कमेटी थी, शायद उन्होंने क्या सोचा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी, क्योंकि अभी हम 18 तारीख को यहाँ पे बने थे तो आज हमें कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। बट मैंने इतना ज़रूर सोचा है कि जब यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो हमने देखा कि भूस के गोदाम जो भी हमारे बने हुए थे वो खाली थे। फिर हमने एक अपनी कमेटी बना के हमने एक निर्णय लिया, सबसे पहले हमारा फोकस जो मेनली रहेगा उस चीज़ पर, हमारी गौ माता पर, कि हमारी गौ माता जो भी हैं बीमार ना रहें। हमने डॉक्टर साहब से सबको मैं रेगुलर यहाँ चेकअप करा रहा हूँ अपने स्तर से, और मैं खुद भी डॉक्टर ही हूँ MM फॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ पे फुलफिल फोकस हमारा किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्राइवेसी हमारी यही है कि गौ माता के लिए जितना हम करेंगे, जितना से ज़्यादा आज पहले ये 150 मन लगभग बहुत छोड़ के गए, यहाँ पे 4.5 लाख लगभग कर्ज छोड़ के गए। और एक ग्रांट आती थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, योगी सरकार से जो आई थी, लगभग 25-30 लाख रुपए आती थी पर ईयर, वो भी इन लोगों ने इनकी लापरवाही की वजह से वो भी हमको नहीं मिल रही है। बस ऐसे ही है कि अभी चल रहे हैं, अभी कर रहे हैं और बहुत मजबूती से सबका साथ हम कर रहे हैं और सब हमारे साथ है, कोई बात नहीं है। आगे के लिए गौ माताओं के लिए क्या भूमिका आपकी रहेगी? हमारी ऐसी भूमिका रहेगी इस चीज़ में कि एक सबसे हमारी फर्स्ट प्राइवेसी में पहले ही बता चुका हूँ, गौ माता की पहले की जो कमेटी थी, ये इनको 24 घंटे में एक बार इनकी सानी होती थी, जो खाना हम खाते हैं। तो जब गौ माता 24 घंटे में एक बार खाना खाएगी तो इंसान एक बार 24 घंटे में खाना वो रह नहीं सकता बगैर खाने के दूसरे टाइम भी। तो ऐसी कंडीशन मैंने यहाँ देखी, लेकिन अभी हमारे मैनेजर साहब बैठे, मैंने सख्त आदेश इनको दे दिए हैं कि 2 टाइम 3 टाइम जैसा भी जरूरत पड़े, कहीं भी कैसी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क करिए, हर चीज़ आपको हर टाइम पे अवेलेबल होगी। गौशाला में जैसे यहाँ गौ माता रह रही हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करी है? उनके लिए ये व्यवस्था है, अभी हमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हम ज़्यादा मेरा विशेष ध्यान साफ़ सफाई पे है, क्योंकि साफ़ सफाई जितनी ज़्यादा हम रखेंगे तो गौ माता एक ऐसी चीज़ है, देखो इंसान भी बगैर साफ़ सफाई के गंदा लगता है, ये तो पशु है। और साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा मेरा अभी जोर चल रहा है, मैं साफ़ सफाई प्लस में अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी फसल आएगी उसके बाद हम और कुछ देखेंगे, बाकी साफ़ सफाई प्लस इनके खाने पीने की भरपूर व्यवस्था पे मैं लगा हुआ हूँ। अब हमारे साथ हैं असलम मेंबर, इनसे भी कुछ राय लेंगे। गौ माताओं को लेके किस तरह देखते हो आप? हमारी कुर्सी की गौशाला अध्यक्ष नए चुने गए हैं, युवा हैं, तो उनको क्या कुछ अपनी तरह से क्या सलाह दोगे उन्हें? किस चीज़ की कमी आपको दिखाई दे रही है? कृष्ण गौशाला का स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मैंने गौशाला के अंदर जो आगे देखा है वो कंडीशन पहले के मुताबिक बेहतर करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और तकरीबन नहीं तो पहले 150 मन भूस था, अभी 200-250 मन भूस की हमारा अवेलेबल जो गौशाला श्री कृष्ण गौशाला के लिए अवेलेबल कराया है। और अभी एक गाय का शरीर निकल गया था जिससे बोलते हैं बच्चेदानी, उसका भी हमने ट्रीटमेंट किया है, स्वयं मैंने आगे ट्रीटमेंट किया है। अध्यक्ष साहब का फ़ोन आया था मेरे पास में सुबह मॉर्निंग में, मैं स्वयं आया गौशाला के लिए
और मैंने खुद ही आके ट्रीटमेंट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट किया। आज वो गौ माता हमारी बहुत बेहतरीन है, सुरक्षित है, बहुत बढ़िया है, चारा भी खा रही है और बेहतर भी है, उसको हम आपको दिखा भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि 4.5 लाख रुपए अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने उपाध्यक्ष हैं गौ माता के लिए चारे के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसमें बिनौले की खल है, जिसमें चने की चुनी है, जिसमें गेहूं का दलिया है, जिसमें जौ का आटा है, जिसमें भूसा है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ये चाहते हैं, जो लुक्की भैया हैं, वो ये चाहते हैं गौशाला हमारी भूखी ना मरे। वो बेहतर तरीके से अपना दोनों टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग और प्लस शाम को, वो दोनों टाइम बेहतर तरीके से हमारी गौशाला में हमारी जितनी भी गौ माता हैं वो बेहतरीन तरीके से चारा उपलब्ध उनके लिए कराया जाए, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और आगामी हमारे अध्यक्ष महोदय का जो टारगेट है वो ये है, तकरीबन जो हमारे माननीय पोनिया जी ने जो गौशाला हमको इस टाइम छोड़ी थी, उस टाइम तकरीबन हमारे पास 60-65 किलो दूध था। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये वादा किया है पूरी कोसी शहर जनता से भी और श्री कृष्ण गौशाला से भी कि हमको तकरीबन नहीं तो 1000 किलो दूध गौ माता के अंदर से लेना है। वो कैसे लेना है? हेल्थ से लेना है, स्वास्थ्य से लेना है और चारे से लेना है और कंडीशन डिवाइडेज से लेना है कि हमको यहाँ गौ माताओं की जो दूध की कंडीशन है वो भी बढ़ाई जाएंगी। और हमारे गौशाला के जो हमारे अध्यक्ष महोदय वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे सीमन का भी सिस्टम बनाया जाए, यहाँ पर एक मेडिसिन के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई जाए, जिससे कि 24 घंटे जो हमारे डॉक्टर साहब रहें वो गौ माता की सेवा करें। और बाकी का हम लोग सेवा में लगे हैं और धीरे धीरे हमारे सामने जो जितनी भी योजना हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा आती रहेंगी उसमें हम सेवा में लगे हैं। मंत्री जी का हस्तक्षेप है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुमित राजपूत जी, जो श्री कृष्ण गौशाला के उपाध्यक्ष हैं और सलाहकार भी हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं, यहाँ किस तरह से भूमिका बन रही है आगामी? मेरा सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद। एक नई सोच के साथ, एक दमदार सोच के साथ गौशाला के अंदर ये आए हैं, इनका पुनः फिर धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने सबसे पहला निर्देश बैठते ये दिया कि हमारी जितनी गौ हैं, गौवंश हैं, उनके बच्चे हैं, सबका सुबह सुबह फीवर नपता है, उसको बाकायदा मेंटेन किया जाता है रोज़। दूसरे नंबर पे हमारी प्राथमिकता है अध्यक्ष जी की कि एक बहुत सुंदर अस्पताल बनाने की गऊ के लिए, जिसमें हमारी गऊओं का इलाज होगा और आसपास के जो लोग गौ पालन करते हैं वो गौला अपनी ला करके वो भी इलाज करा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक गौ शोधन प्लांट लगाएंगे, जिससे कि गौमूत्र शोधन लोगों को मिले, जिससे खांसी जुकाम का इलाज हो। उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ गौ के गोबर से निर्मित साबुन, हर चीज़ पे हमारा फोकस है। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। अध्यक्ष जी हमारे फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, असलम भाई भी LLB हैं। हमारे साथ जितनी भी टीम है वो सब वेल एजुकेटेड है। कृषि के मामले को लेकर के हमारे पास खेमा चाचा है जो बहुत ही निपुण है कृषि को लेकर के। तो कृषि के बारे में हम बहुत कम जानता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। यहाँ फिलहाल अब कितनी गौ माता अवेलेबल है यहाँ पर? हमारे पास लगभग ऐसे समझो कि 350 तकरीबन गौ माता हैं और जिनका रोज प्रातःकाल स्वास्थ्य परीक्षण होता है, जो कि अध्यक्ष जी की देखरेख में ही होता है परंपरा से। हेमा चौधरी हूँ, मोहल्ला तंगड़ा निवासी। तो आपकी जिम्मेदारी किस चीज़ की दी गई है यहाँ गौशाला में? मेरे डॉक्टर साहब हैं लुक्की भैया जी, उनने मुझको कृषि की जिम्मेदारी दी है। गौशाला की कृषि की जिम्मेदारी आपको दी गई है। कितने किलो की जिम्मेदारी आपके अंडर है? 46 एकड़ जमीन है हमारी श्री कृष्ण गौशाला पे। उसमें करीब 10 एकड़ तो हम बरसम करते हैं और बाकी में गेहूं करते हैं। अब हमारे ये जो मंत्री जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनने एक नई सलाह दी है, यानी कि जो हमारी आमदनी बढ़े उससे धान लगाया जाए, जो भी अच्छी कीमत में बिकेगा वो फसल लगाई जाए, ताकि गौ माता की आमदनी बढ़ेगी, उनकी सेवा होगी, पैसा आएगा हमारी कृषि भूमि से या दान से, उसमें गौ माता की सेवा ही बढ़े। तो अब फिलहाल किस चीज़ की खेती वहाँ की जा रही है खेतों पर? वहाँ करीब 10 एकड़ में हमने
जो नई वो चली है कृषि भूमि में धान लगाने की हमारी जो कार्यकारिणी है उसने सोच विचार करके ये किया है जिससे अच्छी आमदनी हो और सही हो, उसमें नुकसान ना हो। तो वो हमारी करीब 10 एकड़ में हम धान लगाएंगे। तो एक साल का कितना मेंटेनेंस खेतों से यहाँ हो जाता है? करीब करीब 40 लाख रुपए आते हैं कृषि से। कृषि से 40 लाख। बाकी दाता हैं हमारे क्षेत्र के, हमारी कोसी कला के। पूरी भारत माता की ये गौशाला है। पूरी भारत माता हमारी गौ माता की सेवा में जुड़ी हुई है।